दोस्तों मेरे साथ सहदेव हैं जो उड़ीसा से आए हैं VSCA घरोंडा में। इनको सीसा ट्रीशियल एलोपेशिया है जिसे स्कारिंग एलोपेशिया भी कहते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर स्कारिंग हो जाती है, फॉलिकल डैमेज होना शुरू हो जाती है, बालों की जो जड़ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होती है जिसमें शरीर की पीछे की जो शरीर की इम्यून सिस्टम है वो रिवर्स हो जाता है और ख़ुद की ही बालों की जड़ों पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरा कारण इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे फोलिकुलेटिस डिवल्कन्स में होता है। उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बाल की जड़ जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसका पता कैसे लगता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके होते हैं, या तो बायोप्सी होती है या फिर ट्राइकोस्कोपी टेस्ट होता है। अभी हमने ट्राइकोस्कोपी करी है देवाशीष की। इनको 7-8 साल से ये दिक्कत है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ट्राइकोस्कोपी टेस्ट में फॉलिकल जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, स्कारिंग हो गई है बिल्कुल। तो ये सीसा ट्रीशियल एलोपेशिया है। इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे LPP की वजह से होता है, लाइचन प्लानोपिलरिस की वजह से होता है, या फिर फोलिकुलेटिस डिवल्कन्स की वजह से होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, फ्रंटल फाइब्रोसिस हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी कारणों से ये बीमारी पैदा होती है। इसका आयुर्वेद में अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ये पित्तज कफज दृष्टि मानी जाती है। पित्त और कफ जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है पेशेंट को, कुछ पेशेंट को पेन भी हो सकता है। ये होता है कि शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है हमें संप्राप्ति विघटन करना होता है आयुर्वेद के हिसाब से, और उसके अंदर हमें जो दोष बढ़े हुए हैं उनको कम करना होता है। उसे हम शोधन और शमन चिकित्सा से करते हैं। शमन चिकित्सा के अंदर पित्त को शांत करने वाली, कफ जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके साथ साथ विरेचन, वमन जैसा पेशेंट को ज़रूरत हो, पित्त बढ़ा हुआ है तो वमन ज़्यादा, कफ बढ़ा हुआ है तो विरेचन ज़्यादा, कफ बढ़ा हुआ है तो वमन ज़्यादा, और पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन ज़्यादा, और साथ में नस्य। तो इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है। अगर अर्ली स्टेजेस के अंदर पेशेंट को जब ये शुरू हुआ है तभी पेशेंट आ जाए तो हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉलिकल चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वो तो बड़ा मुश्किल होते हैं। कई बार कुछ फॉलिकल बचे होते हैं, डोरमेंट फेज में चले जाते हैं, वो आने की संभावना होती है। लेकिन जितनी जल्दी पेशेंट आता है उतना हम इसके प्रोग्रेशन को आगे रोक सकते हैं। आयुर्वेदा के अंदर बहुत अच्छी औषधियाँ तरीका है हमारे पास इस प्रोग्रेशन को कम करने का। तो दोस्तों यदि आपको स्कारिंग एलोपेशिया है किसी भी तरह का, तो आप आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हैं। और VSCA के जो जितने भी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे सभी आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर डाइट प्लान बना के देंगे। इसके अंदर मैंने अलग अलग वीडियो बना भी रखे हैं कि क्या डाइट और आहार विहार आपको लेना है एलोपेशिया एरियाटा में और स्कारिंग के अंदर। तो दोस्तों सहदेव से पूछते हैं कि उनको VSCA के बारे में, VSCA क्लिनिक के बारे में कैसे पता लगा। सहदेव, आपको कैसे पता लगा VSCA क्लिनिक के बारे में? इसका बारे में तो पता चला, मैं यूट्यूब में देखा था, उसके बाद गूगल में सर्च किया था, उसके बाद तो इसका नंबर मिला, उसका फ़ोन किया था, मैं कांटेक्ट करके ही आया सर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं सहदेव की तरह से, क्योंकि इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती है। जो लोग ज़्यादा ग्रामीण परिवेश से होते हैं उनको पता भी नहीं होता क्या बीमारी है ना, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी होती हैं, डॉक्टर भी नहीं होते हैं संपर्क करने के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेदा तरीके से ट्रीटमेंट लेना, तो आप भी VSCA की हेल्प ले सकते हैं। नमस्कार।